नमस्कार दोस्तों। आज हम सोजस ई बुलेटिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के एक कोटेशन से, और उनका कोटेशन है, अपने कर्तव्य का पालन इस बात से स्वतंत्र होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी असफलता का जो मुख्य रीज़न होता है वो ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, और उसी में हम अपने जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने के चक्कर में अपनी क्षमताओं को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिए कि अपना कर्तव्य का जब भी आप पालन करो तो उस समय आप ये इन सब चीज़ों से दूर रहो कि कौन क्या सोच रहा है। इस कोटेशन पे आप एक निबंध लिखने का प्रयास कीजिए या पल्लवन लिखने का प्रयास कीजिए। ये आपके आरएस मेंस में काम आने वाला बिंदु है। इसके बाद हम मुख्य महत्वपूर्ण जो आज के जो मुख्य बुलेटिन्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है इसमें मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक पहल। इन्होंने ऐतिहासिक पहल से मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसकी तर्ज पे इन्होंने शहरी वासियों को भी रोज़गार देने का फैसला किया है, जो ये जल्दी शुरुआत होने वाला है। इधर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति से इन्होंने मुलाकात की है। जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। कार्यकाल के हिसाब से, टेन्यूर के हिसाब से 16वें नंबर के, और व्यक्तिगत रूप से 15वें नंबर के। इसके बाद में राजस्थान के जो कारागृह है यानी कि जो जेल्स है उनमें सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, और उसके लिए एक बजट फंड दिया है इन्होंने जो 35.81 करोड़ रुपए का आसपास है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का उद्देश्य राजस्थान के सशक्त भविष्य, यानी कि उसका जो मेन मोटिव है वो है कि सशक्त भविष्य के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद न्यूज़ है, भीड़भाड़ वाले धर्म स्थलों पर सुरक्षा सुविधाओं के विशेष प्रबंधन होंगे। यानी कि जो मेले वगैरह जो होते हैं या धार्मिक स्थल जो मंदिरों के आसपास जो भीड़ होती है उसमें सुरक्षा के विशेष प्रबंधन होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। इधर हम बात करते हैं तो अभी राष्ट्रपति की बात की थी हमने, द्रौपदी मुर्मू, और अब इधर जो मुख्यमंत्री हैं वो मिल रहे हैं इधर किससे, जगदीप धनखड़ से। जो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से संबंध रखते हैं जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। यानी कि जो पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट है और जगदीप धनखड़, दोनों के बीच हमेशा तनाकसी या खींचातान रहा करती थी। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक कल्याण योजना क्रियान्वयन में जालोर जिला प्रथम स्थान पर है। सामाजिक कल्याण योजनाएं, जो भी योजनाएं होती है सामाजिक कल्याण से संबंधित, यानी कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं समाज कल्याण के लिए, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे टॉप नंबर पर कौन है, जालोर है। इसके बाद राजीव अरोड़ा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन होंगे। ठीक है, कौन, राजीव अरोड़ा। इसके बाद पोस्ट कार्ड बना तबादला अर्जी, जलदाय मंत्री ने समझी कार्मिक की पीड़ा। और अंतिम जो खबर है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राज्य सरकार शिक्षकों का सम्मान करेगी। अब हम एक एक खबर को थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और जो मेन जो खबरें हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने मनरेगा की तर्ज पर क्या किया है, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये शुभारंभ कब होगा, 9 सितंबर को होगा। कब होगा,
9 सितंबर को, 9 सितंबर 2022 से इसका शुभारंभ किया जाएगा। कब किया जाएगा? 9 सितंबर 2022 से इसका शुभारंभ होगा। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ें हैं, यानी कि शहरों में हर वर्ष 100 दिन का रोज़गार की गारंटी होगी, यानी कि 100 दिन का इसमें रोज़गार दिया जाएगा। अभी तक 2.2 लाख से अधिक परिवारों ने पंजीकरण करवाया है, यानी कि अब तक 2.2 लाख पंजीकरण आ चुके हैं। स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर फोकस रहेगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले निकायों को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समितियां गठित की गई है। इसमें शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के शहरी निकायों के लिए 2561 विभिन्न पदों पर संविदा आधार पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। यानी कि 2561 पोस्टों के लिए अलग से क्या किया गया है। देखिए, 2561 पोस्टों के लिए अलग से भर्ती का जो पहले से लंबित पड़ी थी उनको शहरी निकायों के लिए, ताकि उनमें मदद मिल सके, 2561 विभिन्न पदों पर संविदा आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। निकायों के संबंधित कार्मिकों एवं ई मित्र संचालकों को योजना के भविष्य में प्रशिक्षित किया जाएगा। विषय में धरातल पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत मॉनिटरिंग के लिए राज्य, संभाग, जिला, निकाय स्तर पर समितियों का गठन भी किया गया है। इसमें 2 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी होंगे। योजना में रोजगार के इच्छुक पंजीकृत परिवारों के 2 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 3.18 लाख से अधिक है। ये सभी इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि इसमें जो शर्त है वो 18 से 60 वर्ष तक के लोग ही इसमें पात्र होंगे। पात्रता विशेष है और पंजीकृत परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका शुभारंभ कब से हो रहा है? 9 सितंबर 2022 से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। 2022 से 9 सितंबर 2022 से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये खबर थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार से रिलेटेड, शहरी रोजगार गारंटी योजना से रिलेटेड है और ये पूर्णतया राज्य सरकार पोषित योजना है। ध्यान रखिए, पूर्णतया राज्य सरकार पोषित योजना है, जबकि मनरेगा जो है वो राज्य और केंद्र दोनों के समन्वय से प्रारंभ शुरू हो रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के कारागृहों में सुविधा का विस्तार होगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है इतनी खबर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। इसके बाद इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्देश्य, कई MOU हस्ताक्षर, 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होगा। देखिए, इसकी हम बात करते हैं तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 ये जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र में होगा और ये 7 से 8 अक्टूबर के बीच संपन्न होगा। इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो किस तरह से विदेशी पैसे को राजस्थान में इन्वेस्ट के लिए लाया जाए। ठीक है, ये इसका मूल मोटिव है, तो इसलिए ही किया जाता है। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला राव। श्रीमती शकुंतला राव ने बताया कि भूमि संसाधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता तथा राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप राज्य में विभिन्न उद्यमियों से निवेश प्रस्ताव आए हैं। श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा है कि राजस्थान इस निवेश सम्मेलन की थीम कमिटेड एंड डिलीवर्ड, ये इसकी निवेश सम्मेलन की जो थीम है वो है कमिटेड एंड डिलीवर्ड, अनुरूप इस निवेश प्रस्तावों को साकार करने के लिए तत्पर है। श्रीमती शकुंतला रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निवेश सम्मेलन में विभिन्न सेक्टर और उद्योगों से लगभग 3000 प्रतिनिधि पर्यटन, NRR,
MSME, एग्री बिजनेस, स्टार्टअप्स एंड फ्यूचर रेडी सेक्टर्स एवं कॉन्क्लेव भी शामिल होंगे। निवेश के साथ राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ना समिट का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, निवेश के साथ साथ रोजगार को बढ़ाना, ये इसका महत्वपूर्ण मोटिव है। और इसकी जो थीम है वो कमिटेड एवं डिलीवर्ड। और जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है वो श्रीमती शकुंतला रावत है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंधन होंगे, ऐसा अशोक गहलोत ने कहा है। इधर हमने जगदीप धनखड़ जी के बारे में हम बात कर ही चुके थे कि ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और ये आर्टिकल 64 के अनुसार ये कहता है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सामाजिक एवं कल्याण योजना, इसमें जो पहले नंबर पर जो है वो जालोर जिला है। सामाजिक कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने में, देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने प्रथम स्थान व A+ ग्रेड प्राप्त किया है। A+ ग्रेड, कौन सी ग्रेड? A+ और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जालोर जिले की 98.05% एवं ग्रेड प्लस हासिल किया है। इसने जो रैंक की है वो 98.05। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में। ठीक है। और जो मैक्सिमम जो योजनाएं होती है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ही लॉन्च की जाती है। यहाँ की जो जिला कलेक्टर है वो निशांत जैन है और निशांत जैन की निर्देशन एवं विभागीय अधिकारियों के प्रयासों से जालोर में त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं जनसंपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रतिवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया है। यानी कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई से मतलब है पहले पंचायत स्तर पर, दूसरे स्तर पर SDM यानी कि उपखंड स्तर पर, तीसरे स्तर पर जो कलेक्टर होता है वो इसकी सुनवाई करता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया है। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी पेंशनरों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इसमें 2,84,652 पेंशनर्स हैं और पोस्ट ऑडिट के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्राप्त कुल 65,129 का 100% निस्तारण किया गया है। तो इस तरह से जो निशांत जैन है जो वहाँ के कलेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है सामाजिक कल्याण योजनाओं का, इसलिए इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री राजीव अरोड़ा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन होंगे। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, राजीव अरोड़ा, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनमें संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। और उसके चेयरमैन कौन है? पहले चेयरमैन कौन है? राजीव अरोड़ा है। निर्विरोध रूप से काउंसिल का पहला अध्यक्ष चुना गया है। श्री अरोड़ा ने काउंसिल की पहली बैठक में कहा है कि राज्य सरकार की सहज उद्योग नीतियों के चलते पिछले 4 वर्षों में निर्यात में लगभग 37% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बाद जो अगली खबर है वह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वह किसकी याद में मनाया जाता है? ये जन्म दिवस होता है किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस होता है। और सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश भर के शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद इसमें जो मुख्य खबर है वो शिक्षक दिवस इस बार कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 तक और 9 से 12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मान के लिए चयन किया जाएगा। यानी कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12। इस स्तर से लगभग 1074 शिक्षक
जिला राज्य स्तर पर 99 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चयन हेतु 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना के जरिए सामान्य शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और विशेष योग्यजन संबंधित संस्थान से कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों में चयन किया जाएगा। इसको ब्लॉक स्तर पर जो राशि दी जाएगी सम्मान राशि वो है कितने 5100 रुपये, और जिला स्तर पर 11,000 रुपये, और राज्य स्तर पर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और ताम्रपत्र और शॉल प्रदान किए जाएंगे। देखिए 5100 रुपये राज्य तहसील स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर 11,000 प्लस शॉल एवं प्रशस्ति पत्र, और राज्य स्तर पर जो किए जाएंगे वो 21,000 ताम्रपत्र और शॉल प्रदान किए जाएंगे। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरें थी, ठीक है, जो सोजस ई पत्रिका में छपी थी।